हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टच। जीएस टच में आपका स्वागत है। ये जनरल साइंस की सीरीज चल रही है जिसमें सेट 2 मैं लेकर आ चुका हूँ, जिसमें रेलवे और एनटीपीसी को देखते हुए जो तैयारी कराई जा रही है उसके तहत सेट 2 तैयार हो चुका है। सबसे पहले आपको एक एम लेकर चलना होगा कि आपको प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हैं, या वो एनटीपीसी कर रहे हैं या फिर रेलवे की कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी की कर रहे हैं। कोई भी कंपटीशन कम नहीं होता, सबों में करोड़ों करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, लाखों लाख सिलेक्शन होता है, फिर उनमें काट कर जो 20,000 25,000 पोस्ट होती है उस पर सिलेक्शन किया जाता है। तो आपको उन करोड़ों में से टॉप पर आना है, उसके लिए आपको सीरीज सेट बनानी होगी, प्रैक्टिस करना होगा, आपको टाइम टू टाइम रिकवर करते हुए रहना होगा। ये जीएस जीके आसान चीज है, लेकिन इसमें जब तक आपकी मेमोरी याददाश्त नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं हो पाता है। या वो किसी भी चीज का हो, आपको पहले कहीं भी आप रहेंगे तो आपको लेना, काम करने से पहले हर एक चीज करना होता है, पहले सेट करना होता है कि कैसे करना है, हमें कैसे कंप्लीट करनी है सारी चीजें, ये सब खुद को करना होता है। तो उसी तरीके से ये जनरल कंपटीशन को देखते हुए ये जीएस का सीरीज 2 मैं लेके आ चुका हूँ, सेट 2 इस सीरीज का, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें रेलवे के सारी चीजें जैसे स्पीडी हुई, ये सब बहुत सारे अलग अलग किताबों से लेकर के मैं चुन करके बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबों को ये पसंद भी आएगी और कह दो अच्छा से अच्छा बूस्टअप हो सकेगा आपका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला सवाल है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्टेट स्पेस स्पेस सेंटर। उसके बाद स्पेस सेंटर में बहुत सारा आता है, इसरो, इसरो भी आता है। इसरो कहाँ है? ये इसरो कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। विक्रम सारा सॉरी इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में। और विक्रम साराभाई स्टेट स्पेस सेंटर कहाँ है? यह है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। अगला है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जेनेटिक्स। तो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। फिर एंटोमोलॉजी किसका स्टडी है? नेफ्रोलॉजी किस चीज की स्टडी है? जेनेटिक्स किसकी स्टडी है? तो एंटोमोलॉजी होता है कीट पतंगों के स्टडी को। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और नेफ्रोलॉजी किसको कहता है? गुर्दा के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहता है। स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं। और जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जेनेटिक्स अनुवांशिकों के अध्ययन को कहते हैं। जेनेटिक्स किसको कहते हैं? अनुवांशिकों के अध्ययन को। और जेनेटिक्स का फादर किसे कहते हैं? हरगोविंद खुराना को जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी को कवकों का अध्ययन कहा जाता है। अगला है सिक्कों के अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्को क्वाइन, स्टडी ऑफ क्वाइन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ क्वाइन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक। न्यूमिस्मैटिक कहलाता है सिक्कों के अध्ययन को। न्यूमिस्मैटिक सिक्कों के अध्ययन हुआ। तो फिर एंटोमोलॉजी किसको कहते हैं? एकोटिक्स, एकोस्टिक्स किसको कहते हैं? और एस्ट्रोनॉमी किसको कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी का खगोलीय पिंड के अध्ययन को, एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड के अध्ययन को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी देखते होंगे, जो हाथ आपके पाम को देख करके बताते हैं फलाना ग्रह है, शनि चढ़ा हुआ है, ये सब कुछ भी नहीं होता। उन्हीं को स्टडी, जो एस्ट्रोनॉमी का स्टडी करने के बाद जो आपको चेक करता है वही कहलाता है, खगोलीय पिंड का अध्ययन कर लेते हैं तो उसे ही एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट वही कहलाता है। और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। ठीक है। और एकोस्टिक्स किसको कहते हैं? एकोस्टिक्स हुआ ये ध्वनि विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं एकोस्टिक्स। और एंटोमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को कहते हैं। अगला है सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। हैदराबाद में सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान स्थित है। अच्छा, अब हैदराबाद 2 स्टेट की राजधानी है। 2 स्टेट कौन है? एक है तेलंगाना और एक है आंध्र प्रदेश। लेकिन आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी अभी चेंज हो जाएगी आंध्र प्रदेश की, वो कहाँ जाएगी? अमरावती। कहाँ जाएगी? अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट एक नदी है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। अच्छा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग हुआ। अच्छा, अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? केसी रामाराव। कौन है? केसी रामाराव। और आंध्र प्रदेश का
रेड्डी, जगमोहन रेड्डी। बेंगलुरु में क्या है? इसरो। इसरो कहाँ है? बेंगलुरु में। अगला, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स। ये सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक्स ये भी हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। अच्छा, एरिस्टोटल पॉलिटिक्स के भी फादर है ना। उसके बाद क्या, तो जीव विज्ञान के भी फादर है, बायोलॉजी के, ये बहुत सारे के फादर हैं। अरस्तु अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, कोई भी ऐसे ही नहीं बहुत बड़ा बन जाता। और लैमार्क सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का लैमार्क सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, यूज किया था लैमार्क। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाता है। और लिनियस आधुनिक वर्गीकरण का पिता इसे कहा जाता है, लिनियस को। अगला है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो फिर पोमोलॉजी, फंगोलॉजी और एंथ्रोलॉजी क्या कहलाता है? पोमोलॉजी हुआ फलों के अध्ययन को, किसको कहते हैं? फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है, तो कोशिका हुआ, तो फिर शैवाल होता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है। अब एंथ्रोलॉजी है। एंथ्रोलॉजी किसको कहते हैं? फ्लावर के स्टडी को, स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों के अध्ययन को, पुष्पों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। ठीक है। अगला, शैवालों का अध्ययन, अभी आपको बता दें शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। ठीक है। डर्मेटोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ स्किन, त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी, किडनी। और क्रोमेटोलॉजी किसको कहते हैं? क्रोमेटोलॉजी कहते हैं फूल के रंग का अध्ययन, फूल के रंगों का अध्ययन, फूलों के रंगों का अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। और फूल के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। फूल के अध्ययन को एंथ्रोपोलॉजी और क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये पुणे में है। कहाँ है? पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। अगला है मलेरिया रिसर्च सेंटर। मलेरिया रिसर्च सेंटर है, ये दिल्ली में है। अभी हाल ही में मलेरिया दिवस मनाया गया, तो आप बता सकते हैं कि किस डे को मलेरिया दिवस मनाया जाता है? और मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट, अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूरों का उत्पादन कहलाता है विटीकल्चर। विटीकल्चर। फिर एपीकल्चर किसको कहते हैं? सेरीकल्चर किसको कहते हैं? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, सेरीकल्चर रेशम पालन को। रेशम पालन को सेरीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को, और विटीकल्चर कहते हैं अंगूरों के उत्पादन को। चलिए बताइए कमेंट में कि अंगूरों का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? नेक्स्ट, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थोल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेक्स्ट है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? यह है इज्जत नगर में। कहाँ है? इज्जत नगर में वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यह है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, इसमें हम पक्षियों का अध्ययन कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स।
पक्षियों से संबंधित जो भी स्टडी हम करते हैं वो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था ये गांधीनगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में है। कहाँ है? करनाल हरियाणा में। चलिए, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? दूध सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन किया जाता है? अच्छा, दूध उत्पादन के लिए एक क्रांति आई थी जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति किस चीज के लिए आया था? दूध उत्पादन के लिए। दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति आई थी। हरित क्रांति आई थी, वो गेहूं के लिए आई थी। किस लिए आई थी? गेहूं के लिए आई थी। ठीक है, अगला, वायरस का अध्ययन कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? यह ट्राम्बे, मुंबई में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में अवस्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर यह है गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ब्रेन एक क्या तो ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो वर्क करता है, सब कुछ समझ में आता है, तो वो ब्रेन का रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ है? गुड़गांव में है। नेक्स्ट है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पैथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको पहले बता चुका हूं, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये कीटों के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आपको पहले बता चुका हूं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु कहलाता है, लेकिन जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई में ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है। नेक्स्ट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट, कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है? ये इंदौर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? इंदौर में। नेक्स्ट, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? पहले बता चुके हैं, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, ठीक, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी भूकंपों का अध्ययन कहलाता है और सिस्मोग्राफ से यह नापा जाता है। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। किसे कहा जाता है? लिनियस को। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक एरिस्टोटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल, अरस्तु, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट किस से संबंधित है? ये किडनी से संबंधित है। ये टेस्ट किडनी से संबंधित है। ठीक है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, मतलब इंसान का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। मेढक का क्या है? राना टिग्रिना, साइंटिफिक नेम राना टिग्रिना। स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब ड्रीम, स्टडी ऑफ ड्रीम, उसे क्या कहते हैं? ओनिरोलॉजी कहते हैं।
ऑन्यूरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन, ऑन्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रीम, ऑरिनोलॉजी कहलाता है। और एक होता है ओटोलॉजी। क्या होता है? ओटोलॉजी। ओटोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ईयर, कानों के अध्ययन को कहते हैं ओटोलॉजी। ओटोलॉजी स्टडी ऑफ ईयर। अच्छा, ये लीवर जानते हैं? लीवर के स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। कार्डियोलॉजी हार्ट के स्टडी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? यह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी ये होता है अस्थियों के अध्ययन को, मतलब हड्डी के अध्ययन को क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और नाक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोलॉजी नाक के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा की राजधानी कटक में। कहाँ स्थित है? कटक में। अच्छा, ये हुआ केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक। लेकिन अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो है मनीला। मनीला कहाँ? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। अच्छा, मनीला में एक बैंक का भी हेडक्वार्टर है। एडीबी के बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला में। और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वो है मनीला में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें जीएस टच को। आपके लिए हाजिर होते हैं फिर अगले नेक्स्ट सेट के साथ, थर्ड सेट में। थैंक यू सो मच।